हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ आयशा। आज हमारा सेकंड टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपकी क्लास 9 की बुक में 15 ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसमें हमारी जो सबसे पहले ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फ का जो लफ्ज है वो फॉर्म से आया है, और मॉर्फ के अंदर हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के। ऐसे कि इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो या एल्जी हो। जब तक आपने ऑर्गेनिज्म को कट नहीं किया, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखा, सिर्फ बाहर से देख रहे हैं कितने बॉडी पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं, ये सब मॉर्फोलॉजी है। लेकिन जैसे इंसान की मिसाल के तौर पर अगर हम इंसान की बात करें तो उनका फेस है, थॉरैक्स है, एब्डोमेन है, लिम्स है, फेस पे जो आईज है, नोज है, एयर है, ये सब बाहर से देखकर स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जब तक आप ऑर्गेनिज्म को कट नहीं करते, सिर्फ ओवरऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तब तक मॉर्फोलॉजी है। लेकिन जैसे ही आपने उसको कट किया, उसके इंटरनल पार्ट्स देखना शुरू किए, उसके इंटरनल पार्ट्स पर स्टडी करना शुरू की, तो आप दूसरी ब्रांच में आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड एनेटमी। सेकेंड ब्रांच है हमारी एनेटमी। एनेटमी, एना मीन्स पार्ट, अब टॉम मीन कटिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपनिंग। एनेटमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। जैसे अगर हाथ की बात करें हम, अगर मैं यहाँ पर हाथ की बात करती हूँ, तो अब इसके 5 डिजिट्स हैं, इसके 5 डिजिट्स हैं। यहाँ इसकी एक कलाई है, 4 आर्म है, आर्म में बाहर से स्किन कलर देखना मॉर्फोलॉजी है। लेकिन जब स्किन को कट करके लेयर्स देखना स्टार्ट की, मसल्स देखना स्टार्ट किए, बोन्स देखना स्टार्ट की, आर्टरीज देखी, वेन्स देखी, ये एनेटमी है। यानी कटिंग के बाद जो भी इंटरनल पार्ट स्टडी करते हैं वो एनेटमी कहलाता है। आपने इसको कट किया, कट करने के बाद आप इसके अंदर आए और आपने इसके अंदर की सारी चीजें देखी, आपने बोन्स देखी, सारी चीजें देखी, तो वो आप कट करने के बाद जैसे एंटर हुए, तो आपने जब स्टडी करना, इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करना स्टार्ट की, तो आप एनेटमी में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद हम और छोटे लेवल पर जा सकते हैं, जिसे हम हिस्टोलॉजी में डिस्कस करते हैं। मीन्स इसमें हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं। हम बेसिकली प्लांट्स के, एनिमल्स के जितने भी टिश्यूज के स्ट्रक्चर होते हैं उसको स्टडी करते हैं। अब सवाल ये होता है कि बेसिकली टिश्यू होता क्या है? टिश्यू जो है सेल से मिलकर बनता है। ये हमारी बॉडी, हम सबको पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटा यूनिट होता है जिससे मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ये हम सबको मालूम है। तो ये जो एक सेल होता है, इस सेल से मिलकर जब ये बहुत सारे सिमिलर टाइप के सेल आपस में मिलते हैं, तो ये सिमिलर टाइप के सेल आपस में मिलने के बाद टिश्यू बनाते हैं। मॉर्फोलॉजी में आप क्या देखते हैं? बाहर का स्ट्रक्चर। एनेटमी में आप अंदर आ जाते हैं। अब इससे और डिटेल में जाने के बाद, इससे और डिटेल में हम जा सकते हैं, और वो जो लेवल होती है वो टिश्यू की लेवल होती है। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे यूनिट से बनते हैं, जिन्हें हम ये सेल कहते हैं। सेल सबसे बेसिक यूनिट है, इससे पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ये वाले सिमिलर टाइप के जो सेल मिलेंगे तो हमें टिश्यू बनाकर देते हैं। जब टिश्यू लेवल पे स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसमें किसी भी पार्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर सेल कॉलोनी स्टडी करते हैं। सेल की शेप कैसी है, एक लेयर है या मल्टीपल लेयर से। हर टिश्यू का स्ट्रक्चर अलग होता है। मसल टिश्यू अलग होते हैं, नर्वस टिश्यू अलग होते हैं, ये सारे अलग अलग टिश्यू होते हैं। हर ऑर्गन के टिश्यू अलग होते हैं, आर्टरीज, वेन्स सब अलग। तो हम हिस्टोलॉजी में इनकी स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम के टिश्यू अलग है, आर्टरीज के अलग है, वेन्स के अलग है, सबके टिश्यूज अलग होते हैं, और उन सबके टिश्यूज की जो स्टडी करते हैं वो हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। सेल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं सेल की और उसके ऑर्गेनील्स की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी के बाद सेल सबसे और छोटी लेवल होती है, जिसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। हम बेसिकली सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, और साइटो का जो वर्ड है वो सेल से निकला है। टिश्यू में बहुत सारे सेल्स थे। अब हम क्या करेंगे? किसी भी एक सेल को निकालकर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, सेल को ओपन करेंगे, और सेल को ओपन करने के बाद उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हमें मिलते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनील्स कहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, ये हम चैप्टर नंबर 4 में सब कवर करेंगे। हिस्टोलॉजी में आप सेल को बाहर से देख रहे थे, अंदर नहीं गए थे। सेल बायोलॉजी में आप सेल के अंदर गए और उसके ऑर्गन्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन देखा। इसे साइटोलॉजी भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब ये हमारे पास जो ये सेल था, इस सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनील्स होते हैं। हम इस सेल के अंदर जाने के बाद इसके अंदर के ऑर्गेनील्स की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से हैं? बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं। तो इस सेल का अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीजें वो हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच होती है वो होती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फिजियोलॉजी का जो वर्ड है वो फाइसिस से आया है। फाइसिस का मतलब होता है हमारे पास नेचर। इसमें फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे अगर एक हाथ का फंक्शन लिया जाए, फिजियोलॉजी का मतलब ही होता है फंक्शन। प्लांट, एनिमल या सेल के हर कंपोनेंट का कोई ना कोई खास फंक्शन होता है, उसे नॉर्मल स्टेज में स्टडी करना
फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम क्या होता है, ग्लूकोज को सेल में ले जाना और ब्लड से ग्लूकोज को कम करना, ये इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक नॉर्मल फंक्शन पता नहीं हो आप एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर इंसुलिन का नॉर्मल काम ब्लड ग्लूकोज को कम करना होता है और अगर किसी का ग्लूकोज कम नहीं हो, कम होने के बजाय वो बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इंसुलिन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा। इसे हम पैथोलॉजी कहते हैं, जिसे लाइक एबनॉर्मल फिजियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के अंदर हमारे पास यहाँ डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स और द ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनोमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना, उन्हें नाम देना और रूल्स बनाने के हिसाब से, लाइक जो उनको नाम दिया हमने, उनके हमने ग्रुप्स बनाए और उनके रूल्स बनाए, और उनके जो हमने रूल्स बनाए उस रूल्स की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं हम। ऑर्गेनिजम्स एंड रूल्स के बेसिस पर हम देखते हैं कि वो साथ रखे जाएंगे या अलग रखे जाएंगे। जैसे अगर एक मैं मिसाल दूं कि स्कूल में स्टूडेंट्स क्लासेस के हिसाब से डिवाइड होते हैं या पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ग्रुप में होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स भी बायोलॉजी में डिफरेंट ग्रुप्स में रखे जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ हेरेडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स का मतलब होता है हेरेडिटी, कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होना। हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन, आई कलर, हाइट, हेयर, टेक्सचर सब पेरेंट्स से आते हैं। जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं हम इन सब चीजों की, कि जेनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन किस तरह ट्रांसफर होती है। जैसे अगर एक मिसाल जाए तो जैसे फादर की अगर आई कलर ब्राउन है, मदर की आई कलर ब्लू है, तो जेनेटिक्स से पता हमें चल सकता है कि बच्चों की आई कलर क्या हो सकती है। लाइक अगर ये फादर की आई कलर हमारे पास ब्राउन है और मदर की आई कलर हमारे पास ब्लू है, तो इससे हमें जेनेटिक्स से मालूम हो सकता है कि जो इनका बेबी होगा उसका आई कलर क्या हो सकता है। तो ये सब हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की हम स्टडी करते हैं, उसकी फॉर्मेशन और उसके डेवलपमेंट के ऊपर। अब इसमें वो स्टेज स्टडी करते हैं हम जब ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर बने नहीं होते, बन रहे होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फादर से स्पर्म और मदर से ओवम मिलते हैं, दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से लेकर बेबी बनने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसको स्टडी करते हैं हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। इस फॉर्मेशन स्टेज को एम्ब्रियो कहते हैं। लाइक ये हमारे पास फादर से हमारे पास स्पर्म आया और हमारे पास मदर से ओवम आया, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं। यहाँ फादर से स्पर्म और मदर से हमारे पास ओवम आया, और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट जब ये जाइगोट बनाएगा तो जाइगोट बनने से बेबी बनने तक का जो पूरा प्रोसेस होगा, यहाँ से पूरा ह्यूमन बनने तक का जो पूरा प्रोसेस होगा, इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। किसी जगह एयर कैसी है, सनलाइट कैसी है, या सनलाइट कितनी है, वाटर कितना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है। तो नॉन लिविंग फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे असर डालते हैं, ये रिलेशनशिप स्टडी करना हम जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जैसे इकोलॉजी भी कहते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम ये ज्यादा खास नहीं है, लाइक इसके अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो अभी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, जो अभी विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स की मदद से। इसमें उन ऑर्गेनिजम्स की बात हम करते हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं, उनके जो रिमेन्स लाइक सॉइल हो गया, स्टोन हो गया, या माउंटेन्स में मिलते हैं, बोन्स मिलती हैं, फॉसिल से गैस कर सकते हैं, उनके फॉसिल से हम गैस करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसा था। जैसे डायनासोर की अगर हम बात करें तो डायनासोर अब एग्जिस्ट नहीं करता, पहले एग्जिस्ट करता था, तो उसका फॉसिल लेकर फिर आइडेंटिफाई किया गया कि फॉसिल को देखते हुए कि डायनासोर कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी शेप कैसी थी, कैसी हो सकती थी। तो ये सब उनके फॉसिल्स की हेल्प से जो है फॉसिल्स की हेल्प से डिस्कस करना पैलियोंटोलॉजी में होता है। जैसे अगर प्लांट के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो उसे पैलियोबॉटनी कहते हैं, और एनिमल्स की अगर स्टडी करते हैं तो उसे पैलियोजोलॉजी कहते
कहते हैं हम। अब हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली ये एक रिसेंट ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं इंसानों के फायदे के लिए। जैसे बैक्टीरिया का डीएनए मैनिपुलेट करके इंसुलिन बनवाया जाता है। डायबिटीज पेशेंट को जो इंसुलिन दिया जाता है वो बैक्टीरिया से बनाया जाता है। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसुलिन बनाने वाला ह्यूमन डीएनए डाल दिया जाता है, फिर बैक्टीरिया उसकी कॉपीज बनाता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का एक अपना यहाँ पे डीएनए होता है और बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा ये लाइक मॉलिक्यूल होता है। इस मॉलिक्यूल को प्लाज्मिड कहते हैं और ये बाहर निकाला जाता है ये प्लाज्मिड। और फिर यहाँ ह्यूमन का जो वो डीएनए जिसमें इंसुलिन बनवाई जाती है, ह्यूमन का इंसुलिन बनाने वाला जो डीएनए होता है वो बाहर निकालकर यहाँ पर इसमें यहाँ लगा दिया जाता है, इसमें यहाँ लगा दिया जाता है और फिर वापस इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। और बैक्टीरिया फिर इससे अपनी बैक्टीरिया जब अपनी कॉपीज बनाता है तो ये जो इंसुलिन बनाने वाला जो डीएनए होता है वो उसके साथ बनता जाता है, उसकी कॉपीज जब बनती है तो डीएनए वो बनता जाता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई जाती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हमारे पास डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। अच्छा, ये जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी जो ब्रांच है ये वैक्सीन, पीसीआर टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्राइम सॉल्व करने के लिए भी यूज की जाती है। ये अब है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में क्या होता है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं, अपने मेंबर्स के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है वो बेसिकली सोशल बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसके बाद हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब ये क्या है, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या बॉम्ब्स, मॉस्किटो या वायरस। जैसे कोविड-19 भी आया था तो उसके अंदर भी सब बीमार हुए थे, किस कदर वो कोविड फैल गया था वो वायरस। तो बेसिकली ये पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट का पूरा लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे नंबर उनका बढ़ता है, कैसे इंक्रीज होता है, ताकि इसके खिलाफ मेडिसिन बनाई जा सके। ये सब हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या होता है, फार्माकन का मतलब होता है ड्रग। अच्छा, ये ड्रग का मतलब इलीगल ड्रग्स नहीं है, ये कुछ लीगल ड्रग्स भी होती है जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई है ये वो। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम ड्रग्स स्टडी करते हैं, ड्रग्स में मेडिसिन वगैरह की स्टडी करते हैं। सारी जितनी भी मेडिसिन होती है उनकी स्टडी करते हैं। मेडिसिन बॉडी में कैसी दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, बॉडी में क्या इफेक्ट करती है, बॉडी उसे कैसे रिमूव करती है, किडनी या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिमूव करती है या ओवरऑल, और साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके, ये सब फार्माकोलॉजी में आता है। इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट सेरेनियस ऑर्गेनल्स। इसमें जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, जिनमें कार्बन का जो एलिमेंट होता है, लाइक कार्बन का एलिमेंट हाइड्रोजन के एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जानना इजी करता है, लाइफ को समझना इजी करता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो कमेंट करके अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।